बीवी की दोस्त निकली चुड़ैल। किसी शहर में पूजा और पुष्पा नाम की दो दोस्त रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही पक्की दोस्त थी, एक दूसरे को बहन मानती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती थी। वो साथ में खेलती थी और हमेशा साथ में मस्ती भी किया करती थी। वो दोनों कभी भी एक दूसरे को दोस्त नहीं माना करती थी, हमेशा एक दूसरे को बहन का दर्जा दिया करती थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने जाया करते थे। एक दिन पूजा के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे मोना, इन दोनों को तो देखो, कितनी पक्की दोस्त थे। ये दोनों जहाँ कहीं भी जाएंगे हमेशा साथ में जाएंगे, एक दूसरे को तो अकेला जैसे छोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर दोनों अलग भी हो तो एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इनकी इतनी पक्की दोस्ती देखकर मुझे भी मेरे दोस्तों की याद आ जाती है। क्यों मोना, क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद नहीं आती है इन्हें देखकर? जी सच कहूँ तो इन दोनों की दोस्ती सच में बहुत ही गहरी है। मुझे तो कभी ये लगता ही नहीं है कि पुष्पा पूजा के दोस्त थे, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पुष्पा पूजा की बहन ही है और हमारी दूसरी बेटी है। मुझे तो ये हमारे परिवार से अलग लगती ही नहीं है। दोनों बच्चियां हैं, इतनी प्यारी है। इन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता है कि ये दोनों दोस्त थे। और आपने पूछा था ना कि मुझे अपने दोस्तों की याद आती है या नहीं, तो सच में मुझे इन दोनों को देखकर अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। एक बार जब स्कूल खत्म हो जाती है तो फिर सभी दोस्त भी बिछड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे और आपके दोस्त हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। हाँ मोना, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तक स्कूल में दोस्त साथ रहते थे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबके साथ बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हो जाता है उसके बाद सभी दोस्त अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से मिलने का भी समय उनके पास नहीं होता है। इसलिए हम अपने बच्चे के दोस्त को उससे दूर नहीं करेंगे। स्कूल तक की समय है, तब तक ही मस्ती है, उसके बाद तो फिर घर की टेंशन, बाहर की टेंशन। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे। इन्हें स्कूल टाइम तक जितनी भी मस्ती करनी है करने दो, उसके बाद तो पता नहीं दोनों कहाँ कहाँ चली जाएंगी शादी करने के बाद। पता नहीं दोनों की शादी कहाँ कहाँ हो जाएगी और फिर ये दोनों मिल भी पाएंगी या फिर नहीं, कौन जाने। इसलिए जब तक ये साथ है इन्हें जितनी मस्ती करनी है करने देते हैं। पूजा और पुष्पा दोनों ही इतने अच्छे दोस्त थे कि स्कूल में सभी उनकी दोस्ती देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे और हमेशा उन्हें अलग करने में लगे रहते थे और उनकी दोस्ती को तुड़वाने में लगे रहते थे। पर दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा पक्की थी कि कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता था। एक दिन, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी पुष्पा? क्या तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? जैसे आज हम दोनों एक बहन की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही आगे भी तुम मेरा साथ दोगी, मेरा ख्याल रखोगी। हाँ पूजा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, समझी ना? तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो पूजा, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती है। ऐसे दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करती है और फिर साल बीतते जाते हैं। पूजा बड़ी हो जाती है और उसके घर वाले उसकी शादी जतिन नाम के एक लड़के के साथ कर देते हैं। जतिन बहुत ही अच्छा लड़का होता है और पूजा से प्यार करता है। उसे पूजा बहुत ही पसंद आती है। जतिन बहुत ही सीधा और सरल लड़का था। जतिन पूजा का बहुत ही ध्यान रखता था। पूजा भी जतिन से बहुत प्यार करने लगी थी। जतिन पूजा के पास जाता है। पूजा एक कमरे में अकेले बैठे कुछ बात कर रही होती है। अरे पूजा, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर अकेले किससे बात कर रही हो? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही हूँ। पर अभी तो तुम कुछ बात कर रही थी ना, मैंने तुम्हें बातें करते देखा था। अरे नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, सच में, मेरी बात का यकीन करो। और फिर एक दिन रात को जतिन पूजा के साथ कमरे में सो रहा होता है कि तभी जतिन को कुछ अजीब सा लगता है। पूजा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब जी? आपको क्या अजीब लग रहा है? सब कुछ तो सही है, फिर आपको क्या अजीब लग रहा है? शायद आप ज्यादा थक गए हैं, इसलिए आपको अजीब लग रहा है।
पूजा, सच में मेरा यकीन करो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। नहीं जी, आप भी ना कैसे बात करते हो? भला हमारे अलावा कौन है यहाँ पर? आप ना ज्यादा थक गए हैं, आप आराम करिए। जतिन सब कुछ भूलकर सो जाता है। सुबह होते ही वो अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर जतिन रात को घर पर आ जाता है तो वो देखता है कि पूजा अपने कमरे में बैठकर किसी लड़की से बात कर रही होती है। पूजा, ये कौन है? ये मेरी बहन है पुष्पा। हम बचपन में साथ पढ़ा करते थे। हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे। आज ही मुझसे मिलने के लिए आई है। अच्छा, तो तुमने इन्हें चाय नाश्ता करवाया था या नहीं? भूखे ही बातों में लग गई हो। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। जतिन कभी कभी घर आता था तो उसको पुष्पा दिखाई देती थी, तो कभी कभी नहीं। एक दिन जब जतिन अपनी पत्नी पूजा के साथ कमरे में सो रहा होता है तो वो देखता है कि एक कोने में पुष्पा खड़ी उन्हें देख रही है। जतिन जैसे ही उठकर देखता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। पूजा उठो, मैंने वहाँ उस कोने में पुष्पा को देखा। जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? पुष्पा तो अपने घर चली गई है ना, तो वो वहाँ कैसे हो सकती है? जतिन उसे अपना वहम समझकर सो जाता है, पर रोज रात को जतिन को उसी कोने में पुष्पा दिखाई देती थी। एक दिन जतिन पूजा को उसके माँ बापा के घर ले जाता है। पूजा अपने घर जाकर बहुत खुश हो जाती है और मोना पूजा को अपने साथ लेकर बाजार चली जाती है। रॉकी जतिन से पूछता है, बेटा, सब सही चल रहा है ना? कोई भी परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें मेरी बेटी से? नहीं पापा जी, पूजा तो बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखती है, पर पापा जी पता नहीं क्यों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। एक दिन घर पर पूजा की दोस्त पुष्पा आई थी। उस दिन के बाद से वो मुझे रात को सोते हुए अपने कमरे में रोज दिखाई देती है। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? पुष्पा और भी पूजा से मिलने आती है? ये तो हो ही नहीं सकता है। पापा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। पुष्पा घर आई थी और पूजा ने मुझे बताया था कि ये उसके बचपन के दोस्त थे। वो दोनों बहन जैसे हैं। पर आप ये क्यों बोल रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि बेटा, पुष्पा 5 साल पहले ही मर गई थी पूजा को बचाते हुए एक गाड़ी से, तो वो भला पूजा से मिलने कैसे आ सकती है? जतिन ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैर सुन पड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो मर गई है, तो फिर उसकी बीवी से जो मिलने आई थी वो कौन थी? रॉकी भी ये बात सुनकर बहुत चौंक जाता है और थोड़ी देर बाद पूजा घर आ जाती है। दोनों उससे पुष्पा के बारे में पूछते हैं। हाँ, पुष्पा मुझसे मिलने आया करती है और ये सच है। बेटा, पर पुष्पा तो मर गई थी ना, तो वो तुमसे मिलने कैसे आ सकती है? पापा, पुष्पा ने मुझसे वादा किया था हम हमेशा साथ रहेंगे, तो वो मुझसे मिलने आती है। वह हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अभी भी वो यहीं पर है। सभी ये बातें सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और डर जाते हैं। उन सभी को लगता है कि पूजा के ऊपर भूत का साया है, इसलिए वो पूजा को एक बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा उनसे कहते हैं, हाँ, वो पुष्पा अभी भी इसके साथ है और वो अलग भी हो सकती है। इसकी दोस्त की आत्मा की शांति के लिए हमें एक हवन करना होगा। उसमें हमें पूजा से जुड़ा हुआ कुछ सामान चाहिए होगा, तभी पुष्पा पूजा का पीछा छोड़ेगी। फिर हवन शुरू होता है और हवन में पूजा से जुड़ा सामान डाल दिया जाता है। वहाँ पर पूजा की दोस्त पुष्पा की आत्मा आ जाती है और पूजा से अलविदा कहते हुए गायब हो जाती है और फिर सब ठीक हो जाता है।